अगर आपको कॉलेज और ब्रांच पसंद है और आपको पहला राउंड में एडमिशन लेना है तो ऑटो अपग्रेडेशन में नो कर देना। अगर आपको कॉलेज और ब्रांच पसंद नहीं है, दो में से कोई भी एक पसंद नहीं है, या फिर आपको कॉलेज बहुत दूर है और आपको जाना है नेक्स्ट राउंड में, मतलब दूसरा राउंड में जाना है, तो आपको ऑटो अपग्रेडेशन एस करना होगा। आपने ऑटो अपग्रेडेशन एस किया है, आपको अगले राउंड में जाना है। और अगर आपको अगला राउंड में कोई दूसरा कॉलेज नहीं मिला तो आपको जो पहला राउंड में कॉलेज मिला है ना, उसी कॉलेज में आपका एडमिशन होगा। जिन बच्चों को पहला राउंड में कॉलेज नहीं मिला, आपने जितना कॉलेज डाला काउंसलिंग में, आपने जैसे भी काउंसलिंग किया, चुपचाप रहो। अब 22 जुलाई को सेकेंड अलॉटमेंट लेटर का रिजल्ट आ रहा है, आपका उस लिस्ट में नाम होगा। मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आपका रैंक 35,000 40,000 के अंदर है तो। ये स्नेहा कुमारी है, इसका ये एससी कोटा में आती है, इसका यूआर में रैंक 30,000 है, 30,475 है। ये एससी से एससी में इसका रैंक 2876 है। आरसीजी में इसका यूआर रैंक कितना है? अब इसको क्या मिला है? अब इसको मिला है जीपी मुंगेर में मैकेनिकल ब्रांच। अब तू चिल्ला रहा है कि सर 30,000 वालों को मैकेनिकल ब्रांच, हमको कहे नहीं, हमको कहे नहीं। रे छुछुंदर, वो लड़की है, वो एससी कोटा में आती है, एससी कोटा में इसका रैंक बहुत कम है, तब ना मिला है। हमने आपको पहले बोल दिए थे जी, अगर 45,000 रैंक तक है तो आप आराम से धीरज रख के रखिए, छाती में दम थोड़ा सा मुट्ठी बांध कर रखिए, सेकेंड राउंड तक नाम आएगा तो आएगा। इस बात को दिल में ठान लेना मेरे भाई। आप सभी को मेरा नमस्कार है मेरे साथी। तो आप सब कैसे हैं? कल 11 जुलाई से बिहार पॉलिटेक्निक का पहला अलॉटमेंट लेटर का एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता है कि इस बार एडमिशन 2 ही दिन होगा। एक आपका 11 जुलाई होगा और एक आपका 13 जुलाई होगा। 12 जुलाई को संडे पड़ रहा है तो थोड़ी सी मामला गंभीर है मेरे साथी। मैं आप सभी से कहूंगा कि आपकी एक गलती आपके जीवन को यूं ही तहस नहस कर देगा। मैं आप सभी को कहता हूं, सर आपने जिस मोड़ पे अभी खड़ा है ना, इस मोड़ तक इंसान को आने के लिए क्या नहीं करना पड़ता है मेरे साथी। अब आपकी अंतिम परीक्षा है, आपने पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरा, आपने पॉलिटेक्निक का पेपर दिया, आपने अच्छा रैंक लाया, उसके बाद आपने काउंसलिंग कराया, उसके बाद आज आपकी अलॉटमेंट लेटर तक आपने पहुंचा है। 8 जुलाई को बिहार पॉलिटेक्निक का पहला अलॉटमेंट लेटर जारी होता है। अब इसके बाद अब आपकी बच गया एडमिशन की प्रक्रिया। एडमिशन आपका 11 जुलाई और 13 जुलाई होगा। अब ये कहानी तो ये है, अब कितने बच्चों को कॉलेज पसंद नहीं है, कितने बच्चों को ब्रांच पसंद नहीं है, तब आपको क्या करना होगा वो सब कुछ मैं आपको विथ प्रूफ के साथ बताऊंगा। उसके बाद समस्या ये है कि जिनको पहला राउंड में कॉलेज नहीं मिला, तब उसको अब क्या करना होगा दूसरे राउंड के लिए, या फिर पहला राउंड का कट ऑफ कितना गया और दूसरे राउंड का कट ऑफ क्या जाने वाली है, वो सब कुछ के ऊपर हम खुलकर बातें करेंगे, क्योंकि चीजों को रिसर्च करने में थोड़ी सी समय लगता है। और हम आप सभी को पहले भी बता चुका हूं कि जब भी हमारी वीडियो आता है तो आपके सामने हमारी वीडियो की हर एक बातें आपके जीवन के सबसे इंपॉर्टेंट पल होता है। और हमारा सिंपल फंडा यही है कि अगर आपके मन में इतना सा डाउट है ना पॉलिटेक्निक को लेकर के, तो सर आपकी इतनी सी डाउट को यूं ही खत्म करना एसके साइंस क्लासेस की सबसे बड़ी अदा है मेरे साथी। आज की कहानी को शुरू करता हूं। कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि ये आपका परिवार एसके साइंस क्लासेस है। अब तक आपने इस परिवार के साथ नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइएगा, क्योंकि ये परिवार हर एक बच्चों की आंखों में एक नई सपना देता है और उन सपना में आप सबकी सिलेक्शन होता है। आप सभी को पता है, मैं बार बार नहीं बोलना चाहता हूं लेकिन बोल देता हूं, क्योंकि एक टीचर पूरी शिद्दत और प्यार मोहब्बत के साथ जब मेहनत करता है ना, तो उन टीचर के बच्चों रिजल्ट देते हैं। और एसके साइंस क्लासेस के बच्चों वो रिजल्ट देते हैं जिससे कोई काउंटिंग नहीं कर पाएगा। सर पहला अलॉटमेंट लेटर में हमें लगता है कि लगभग 5,000 से ज्यादा बच्चों का हमने खुद व्हाट्सएप पे काउंटिंग किया है। बच्चों ने इतना रिजल्ट भेजा है, तो सोचो पहला राउंड में रिजल्ट क्या हुआ होगा। सर इसके पीछे का 2 रीजन है। आपको सभी को पता होगा कि पूरे भारतवर्ष की एकमात्र ऐसी संस्था आपका परिवार एसके साइंस क्लासेस बना, जहां रैंक 200 के अंदर में 160 से ज्यादा छात्र, और वो सारे बच्चों की डाटा हमारे पास है विथ प्रूफ के साथ। आपको यूट्यूब पे शॉर्ट्स वीडियो मिल जाएगा और बहुत सारे बच्चों ऐसे मिल जाएगा इसमें जो कहेगा कि संदीप सर तो हमारे वीडियो कॉल हमसे बात किए थे लेकिन हमारा वीडियो अपलोड नहीं किए। ठीक है मेरे भाई, लेकिन आप सभी को बताना चाहूंगा, आपका पहला राउंड का एडमिशन खत्म हो जाएगा, दूसरा राउंड का एडमिशन खत्म हो जाएगा, मॉपअप राउंड का एडमिशन खत्म हो जाएगा,
तो सितंबर में आप सभी का सम्मान समारोह होगा, उसमें आप सबको आना होगा, आप सबका निमंत्रण मिलेगा। ठीक है मेरे भाई, सबको यूट्यूब पे हम बता देंगे कैसे आना है, क्या करना है, नहीं करना है, लेकिन सारे बच्चों को बुलाया जाएगा। जिनको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा उन सबको बुलाया जाएगा। दूसरी बात क्या है ना कि 2027 की बैच कब आएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डिमांड है सर 2027 की पहली बैच हमारा आएगा 15 अगस्त को। यही 15 अगस्त जो जुलाई के बाद आने वाला है सर, 15 अगस्त को हमारी सबसे सस्ता बैच आएगा। पिछले बार मैंने 51 रुपए में पूरा फाउंडेशन पढ़ाया था और 51 रुपए में विजेता बैच की कहानी सुपरहिट हुआ था और कई बच्चों ने रैंक 1 लाया है। और इस बार 15 अगस्त को फिर बैच आ रहा है। ठीक है, हाँ आगे बढ़िएगा। अब आपको कहानी समझना क्या है, सबसे पहले आपको डाउनलोड करना होगा अलॉटमेंट लेटर, एकदम बारीकी तरीका से चीजों को समझना। हमने कहा सर जिनको कॉलेज मिल गया, पहला राउंड में जिन बच्चों को कॉलेज मिल गया, तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आप साइबर कैफे की दुकान में चले जाइएगा या आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। ठीक है, हाँ आप अपने मोबाइल के गूगल में जाना और गूगल में जाने के बाद आपको सर्च करना है BCECE। जैसे सर्च करेगा तो इस प्रकार से ओपन होगा, आपको इस पे क्लिक करना है। आपको करना कुछ नहीं है सर, आपको आ जाना है ये ऑनलाइन पोर्टल में। ठीक है, हाँ ऑनलाइन पोर्टल में आने के बाद आपको यहां पे लिखा हुआ है सर ऑनलाइन पोर्टल ऑफ DCECE P 2026, आपको ये P पे क्लिक करना है। अब इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। अब इसमें करना क्या होगा जिससे आपका सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो जाए, आपको सबसे पहले करना क्या है, यहां पे आपको सिलेक्ट रहेगा डिप्लोमा इंजीनियरिंग काउंसलिंग, इसको रहने देना है। इसके बाद आपको करना क्या है ना, सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए आपको यहां पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, आपको यहां पे पासवर्ड डालना है। सर वही पासवर्ड डालना है जो आपने काउंसलिंग के टाइम डाला होगा, जिनका काउंसलिंग हमारे यहां से हुआ होगा उसका पासवर्ड आपको व्हाट्सएप पे मिल गया होगा, और जो जहां से भी आप लोग ने काउंसलिंग करवाया था वही आपको पासवर्ड डालना है। ठीक है, इसके बाद अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो यहां पे देखिएगा फॉरगेट पासवर्ड का एक ऑप्शन होगा, आप फॉरगेट कर दीजिएगा। इसके बाद आपको ये वाला सिक्योरिटी पिन आपको यहां पे डालना है। इसके बाद आपको ये साइनिंग करना है। क्या करना है, मैंने कहा साइनिंग। आप जैसे साइनिंग पे क्लिक करिएगा तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा, हमने कहा सीट अलॉटमेंट रिजल्ट का, कहता है सीट अलॉटमेंट, हमने कहा रिजल्ट का। अगर आप इस पे क्लिक करिएगा ना तो आपको इस प्रकार से क्या होगा, आपका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट दिखाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर आपको सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है, फिर उसके जस्ट नीचे में ऑप्शन रहेगा सीट अलॉटमेंट, हमने कहा अलॉटमेंट डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। ठीक है, हाँ ये सीट अलॉटमेंट डाउनलोड उसी का होगा जिसको पहला राउंड में कॉलेज मिला है। अब समस्या यहीं से खड़ा हो जाता है। अब मेरी बातों को समझने की कोशिश करना, अगर आपको कॉलेज पसंद है, हमने कहा क्या, जब आप सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करिएगा ना तो वहां पे दो ऑप्शन आएगा, ऑटो अपग्रेडेशन करके दो ऑप्शन आएगा, एक एस का ऑप्शन आएगा, एक नो का ऑप्शन आएगा। अब मेरी बात को सुनना, अगर आपको कॉलेज और ब्रांच पसंद है और आपको पहला राउंड में एडमिशन लेना है तो ऑटो अपग्रेडेशन में नो कर देना। अगर आपको कॉलेज और ब्रांच पसंद नहीं है, दो में से कोई भी एक पसंद नहीं है, या फिर आपको कॉलेज बहुत दूर है और आपको जाना है नेक्स्ट राउंड में, मतलब दूसरा राउंड में जाना है, तो आपको ऑटो अपग्रेडेशन एस करना होगा। मैंने कहा क्या, आप जैसे सीट अलॉटमेंट लेटर पे डाउनलोड पे क्लिक करिएगा तो आपके पास दो ऑप्शन आएगा, एक आपको आएगा ऑटो अपग्रेडेशन एस का और एक आएगा आपको ऑटो अपग्रेडेशन नो का। ठीक है, हाँ ऑटो अपग्रेडेशन एस वही करेगा जिसको पहला राउंड में कॉलेज मिला है लेकिन पहला राउंड में एडमिशन नहीं लेना है, आपको अगले राउंड में जाना है, तो ये आपको ऑटो अपग्रेडेशन एस कर देना है। ऑटो अपग्रेडेशन एस करने के बाद जहां आपको कॉलेज मिला है वो कॉलेज जाकर के आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा हर हालत में। अगर आपको कॉलेज मिल गया है और आपने ऑटो अपग्रेडेशन यस किया है, मतलब अगले राउंड में आप जाना चाहते हैं, और जो कॉलेज आपको मिला है अगर आप वहां जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराइएगा तो अगले राउंड में आपका नाम नहीं आएगा, ये बात समझिएगा। ठीक है, हाँ और जिनको पहला राउंड में एडमिशन लेना है तो ऑटो अपग्रेडेशन में नो करके आप सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आप कॉलेज जाइएगा, 11 और 13 दो दिन आपका एडमिशन होगा, 12 तारीख को संडे को बंद रहता है। ठीक है, हाँ 11 जुलाई और 13 जुलाई को जाकर के दो में से किसी भी एक दिन जाकर के आप एडमिशन ले लीजिएगा। दूसरी बात क्या है, जैसे मान लो हमने कहा सीट अलॉटमेंट लेटर होता कैसा, जैसे इससे पहले ही मान लो आपने ऑटो अपग्रेडेशन एस किया है, आपको अगले राउंड में जाना है। जैसे मानिए
कि आपको 10 नंबर वाला कॉलेज मिला है, ठीक है। हाँ, जैसे मैंने आपसे कहा 10 नंबर कॉलेज में मान लो कि आपका आ रहा सिवान है, क्या है, मैंने कहा सिवान कॉलेज मिला है। अब आपने ऑटो अपग्रेडेशन एस किया है ना, तो आपको दूसरा राउंड में दूसरा कॉलेज जो मिलेगा तो ये 10 नंबर से ऊपर वाला मिलेगा। 10 नंबर से क्या मिलेगा? ऊपर वाला। और ये 10 नंबर से ऊपर में जो भी होगा, कोई भी ब्रांच होगा, कोई भी कॉलेज होगा, वो चांस है कि ये 10 नंबर से ऊपर वाला मिलेगा, ठीक है। हाँ, अगर 10 नंबर से ऊपर वाला नहीं मिल पाया दूसरा राउंड में कोई कॉलेज, तो आपको जो पहला राउंड में कॉलेज मिला था ना 10 नंबर, वो आपके लिए रखा हुआ रहेगा। फिर से मेरी बात को सुनना, आपने ऑटो अपग्रेडेशन एस किया है, आपको अगले राउंड में जाना है, और अगर आपको अगला राउंड में कोई दूसरा कॉलेज नहीं मिला, तो आपको जो पहला राउंड में कॉलेज मिला है ना, उसी कॉलेज में आपका एडमिशन होगा। अगर आपको दूसरा राउंड में कोई और कॉलेज मिल गया, तो आपका ये पहला राउंड वाला कॉलेज खत्म हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब मेरी बात को सुनना, और जिनको एडमिशन लेना है तो वो एडमिशन ले सकते हैं। अब थोड़ा सा आइएगा, सीट अलॉटमेंट लेटर जो डाउनलोड होगा वो कैसा रहेगा। अब इस प्रकार से आपका सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा, ठीक है, ये आपका डाउनलोड होगा, ठीक है। डाउनलोड होने के बाद देख सकते हैं लड़का का रैंक आपका यूआर में 351 है, और इसे सिविल ब्रांच से अलॉट किया गया है, कहता है सिविल इंजीनियरिंग से अलॉट किया गया है, कहां? तो जीपी बेस्ट चंपारण में, ठीक है। हाँ, इसके बाद ये लड़का वही डालवे किया होगा, ठीक है। उसको अलॉट, देखो यहां पे लिखा हुआ है कि अलॉटेड रैंक हमने कहा 351। अब एक बात मैं आपसे और कहना चाहूंगा, इसको यूआर से अलॉट किया गया। जिन बच्चों को डॉक्यूमेंट के लेकर के कोई भी समस्या है, और आपके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं भी है ना, तो आप चुपचाप चल जाइए कॉलेज। जो कॉलेज आपको मिला है वो कॉलेज जाइए। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा ना, तो वहां पे आपको हाफी डिपिट बनवा करके आपका एडमिशन ले लेगा, ठीक है। और उसके बाद आपको कुछ दिन का टाइम मिलेगा, 5 महीना का, 4 महीना का, और 2 महीना का, 1 महीना का, उसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट जमा करना रहता है, ठीक है। हाँ, मतलब आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं भी है ना, तो आप चले जाइए चुपचाप, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट आपके पास है उसी को लेकर के, हमने डॉक्यूमेंट को लेकर के एक स्पेशल वीडियो भी बनाया है, प्लीज आप लोग उसे देख लेना, मैंने वहां पे एक चार्ट बना दिया था, ठीक है। हाँ, अब आइएगा सर, ये वाला आपको सीट अलॉटमेंट है, इसे आपको लेकर के जाना होगा, ठीक है। हाँ, अब जरा आइएगा हमारी कहानी की तरफ कि सर हमको कॉलेज या ब्रांच पसंद नहीं, हमको कॉलेज नहीं मिला, तो अब क्या करेंगे, आगे बढ़ना। अब आइएगा मेन जानकारी की तरफ, ठीक है। अब आपको करना क्या है, देखो, जिन बच्चों को कॉलेज नहीं मिला वो बच्चे बड़ा परेशान है, उन्हें लग रहा है कि अब हमारा क्या होगा। एक्चुअली में सेकेंड राउंड का कट ऑफ क्या जाने वाला, देखो सबसे पहले मैंने आपको, जिनको कॉलेज या ब्रांच पसंद नहीं है तो उनको ऑटो अपग्रेडेशन कराना पड़ेगा, ये बातें मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। मेरी बात को सुनने की कोशिश करना मेरे भाई। अगर आप लड़का हैं और आपको कॉलेज कहीं भी मिल गया, गवर्नमेंट कॉलेज है, और आपको ब्रांच पसंद है, चुपचाप एडमिशन ले लो मेरे भाई, क्योंकि आपको 3 साल वही कॉलेज में रहकर पढ़ना है। दूसरी बात क्या है ना, कि आपको कॉलेज में रह करके पढ़ना है सर, आपको अपने घर से पढ़ाई नहीं करना है। दूसरी बात क्या है ना सर, बेटा आज न कल घर से बाहर होता है, लड़का जो है जिम्मेवारी मिलने के साथ आज न कल घर से बाहर होता है। तुम घर से जितना दूर रहोगे ना, तुम उतना जल्द समझदार बन जाओगे। सर घर से दूर रहने में क्या दिक्कत है, लोग लंदन में जाकर के पढ़ रहा है, क्यों परेशान हो रहे हो ऑटो अपग्रेडेशन के चक्कर में। सर कॉलेज कहीं भी मिल गया, अरे साल भर में आपको 3 बार घर जाना है, 5 बार घर जाना होगा, साल भर में 5 बार ना घर जाइएगा जी, 3 साल में 15 बार घर जाइएगा, बात खत्म हो गया। कहीं भी कॉलेज मिल गया, सरकारी कॉलेज है, चुपचाप कर लो, ब्रांच पसंद है कर लो, क्योंकि ब्रांच आपको जॉब दिलाएगा, कॉलेज आपको जॉब नहीं दिलाता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। बाकी आपका निर्णय, आपको क्या करना है। सर दूसरी बात क्या है ना, कि सर हमें कॉलेज नहीं मिला, सर 30,000 रैंक वालों को कॉलेज मिल गया और हमें कॉलेज नहीं मिला, ऐसा क्यों हुआ सर, हमारा रैंक तो 15,000 था, मेरा रैंक 12,000 था, और 30,000 वालों को रैंक को कॉलेज मिल गया, काउंसलिंग का खेला था। हम आपको बताएंगे अभी कटअप को लेकर के। देखो सर पहली बात है ना, हम आपसे श्योर कर देते हैं, जो मैंने कटअप आपको पहले बताया था, अगर आपका रैंक 20,000 यूआर में है, आपने सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल डाला था, पहला राउंड में आपको कॉलेज नहीं मिला, दूसरा राउंड में कॉलेज मिल जाएगा, श्योर रहना। अगर आपने, आपका रैंक 25,000 के अप्रॉक्स में है यूआर में, और आपने इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कंप्यूटर साइंस डाला था, श्योर है कॉलेज मिल जाएगा। 25,000 तक वाला का उम्मीद है मैकेनिकल भी मिल जाएगा, लेकिन कंप्यूटर साइंस तो हर हालत में मिल जाएगा। जो कटअप मैंने पहले बताया था वही कटअप पे रिजल्ट जारी हुआ, और वही कटअप पे आगे भी रिजल्ट जारी होगा। अगर आपका यूआर रैंक 30,000 तक आपने अगर कंप्यूटर साइंस डाला है तो कॉलेज मिल जाएगा। अगर 30,000, 32,000, 35,000, 40,000 तक भी है और आपने अगर इलेक्ट्रॉनिक्स डाला है
तो आपको सेकेंड राउंड में कंफर्म मिल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब कहानी को समझना है। हमने आपसे कहा कि आपकी काउंसलिंग हो गया है, अब सेकेंड राउंड के रिजल्ट के लिए आपका दोबारा काउंसलिंग नहीं होता है, काउंसलिंग एक ही बार होता है, उसी काउंसलिंग का 2 बार रिजल्ट आता है। तो सेकेंड राउंड के लिए अब आपको काउंसलिंग नहीं कराना है, अब आपको चुपचाप तकिया लगा के सो जाना है। 22 जुलाई को दूसरा राउंड का रिजल्ट आएगा, आपका कॉलेज में नाम आया हुआ रहेगा, लिस्ट में आपका नाम आया हुआ रहेगा। हाँ समझ गए ना, बस इतना ही आपको करना है। सर सेकेंड राउंड का फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला तो क्या करेंगे? सर फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला तो सेकेंड राउंड में कॉलेज मिलेगा। हमने कहा सेकेंड राउंड में हमने कहा मिलेगा। अब एक बात मैं आपसे कहूं, अब आपका रैंक था 30,000, ठीक है हाँ, और आपने डाला है कंप्यूटर साइंस और मात्र 10 को कॉलेज डाला, टॉप कॉलेज 10 को। अब तू तो चिल्ला रहा है कि संदीप सर हमारा कॉलेज वहां नहीं मिला, 30,000 वाला को कंप्यूटर साइंस मिल गया, हमको काहे नहीं मिला? अरे छुछुंदर, तू 10 को कॉलेज डाला है, टॉप पॉलिटेक्निक कॉलेज डाला है, 30,000 में टॉप कॉलेज मिलेगा? कहां से मिलेगा? नहीं मिलेगा। चिल्ला, 1 करोड़ पीछे फंडा है रे, हम तेरा पहले बताए थे कि काउंसलिंग का अपना एक तरीका होता है। खैर टेंशन नहीं लेना है, आपने कॉलेज डाल दिया था तो जो होने वाला था वो हो गया और आगे रिजल्ट आएगा। मैंने तो आपको पहले कह दिया था कि जितना गवर्नमेंट कॉलेज है सब डाल देना, चाहे जैसे भी हो, राधे हो, विरोधी हो, हंस के हो, चाहे खेल के हो। अरे गवर्नमेंट डाल रहा है, चला बिहार एक कॉलेज डाल रहा है तो बिहार से लंदन तो नहीं जा रहा है जी, बिहार में कहीं मिलेगा पॉलिटेक्निक चुपचाप कर लेंगे। सोचो हमरे कहानी सुनो ना, हमारे घर है नवादा डिस्ट्रिक्ट और हमने पॉलिटेक्निक कहां किया? पूर्णिया से। 2017 में मैंने 10th का पेपर दिया था और 17 में ही हमारा पॉलिटेक्निक के लिए मतलब एग्जाम क्लियर हुआ, हमारा 1200 रैंक था यूआर में। हम अपने घर से कितना दूर गए? उस टाइम तो स्मार्टफोन नहीं होता, 2017 में उतना होता था। हाँ सोचो सर, आपके अंदर होनी चाहिए हुनर, आपके अंदर हौसला होनी चाहिए, बाकी हर बड़ी से बड़ी मंजिल आसान हो जाता है। ठीक है हाँ, मैंने कहा अगर आपका यूआर रैंक 45,000 तक है, 40,000 तक है और आपने जैसे जैसे मैंने बोला था वैसे वैसे आपने किया है तो कॉलेज कंफर्म मिलेगा। ठीक है हाँ, मतलब 30,000 यूआर रैंक तक है तो कंप्यूटर साइंस तक श्योर रहना, मिलेगा तो मिलेगा। 30,000 से ऊपर है तो इलेक्ट्रॉनिक्स जाने की संभावना है। मैं आपको कट ऑफ के लेकर के भी आऊंगा। ठीक है हाँ, अभी बहुत सारे लोग चिंता में हैं, बहुत सारे पेरेंट्स कॉल कर रहे हैं। प्लीज आपने सब वीडियो देखने के बाद, मैं वीडियो में बता देता हूं, उसके बाद आप कॉल करिएगा। तो कॉल मैं नहीं उठाता हूं, हमारी टीम के लोग उठाते हैं और वो लोग परेशान हो जाते हैं कि सर आप बताने के बाद भी बच्चा लोग फोन करता है और एक एक बात को 2-2 बार पूछता है और एक ही लड़का 3-3 बार फोन करता है, सर ये दिक्कत ना है। हमने बोला भाई दिक्कत तो है, तो इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं, मैं बोल रहा हूं, बताओ हम तुमको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, उसमें तो कॉल वाला स्टाफ इन्फॉर्मेशन देता है, वो गलत तो बता देगा, की करिएगा? हम उस टाइम हमेशा उसके पास नहीं बैठल रहते हैं। हमने जो बोला है बस उतना दिमाग में आप करके रखना, समझ गए ना? जिन बच्चों को कॉलेज नहीं मिला है पहला राउंड में, आप आराम से रहिए। आपने जो भी कॉलेज डाला नहीं डाला, जैसे भी काउंसलिंग आपने किया, बस आप उसको आराम से रखना। सेकेंड राउंड का रिजल्ट आपको 22 जुलाई को आएगा, चुपचाप कदम आराम से रहना। फिर से कान खुलकर सुन लेना, जिन बच्चों को पहला राउंड में कॉलेज नहीं मिला, आपने जितना कॉलेज डाला काउंसलिंग में, आपने जैसे भी काउंसलिंग किया, चुपचाप रहो। अब 22 जुलाई को सेकेंड अलॉटमेंट लेटर का रिजल्ट आ रहा है, आपका उस लिस्ट में नाम होगा। मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आपका रैंक 35,000 40,000 के अंदर है तो समझ गए ना, बस आराम से रहना। इसके बाद मैंने आपसे कहा सर जिन बच्चों ने काउंसलिंग नहीं किया और जिन बच्चों को सेकेंड अलॉटमेंट लेटर में भी नाम नहीं आएगा तो वो क्या करेगा? तो उसके लिए मॉप अप राउंड होगा। क्या होगा? मैंने कहा मॉप अप राउंड। मॉप अप राउंड क्या होता है उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दूंगा। अब जरा हमारी कहानी पे आना, कट ऑफ के ऊपर आना। ये पहला अलॉटमेंट लेटर का आपका लिस्ट है जिसमें आपको हर एक बच्चों को जिनका कॉलेज मिला उसमें इसका नाम है। सबसे पहले आप आ जाना नीचे, ठीक है हाँ, क्योंकि आपके मन में सवाल है कि सर 30,000 बच्चों को कॉलेज मिल गया है, रैंक वालों को मिल गया और हमको नहीं मिला, सर क्या होगा? मेरा कोई जगह नहीं मिला सर, 30,000 वाला रैंक वाला को बच्चों को कॉलेज मिल गया। आ जाना, थोड़ा सा दिक्कत है, मामला गंभीर है, चला बड़ी ज्यादा पेजवे है जी। पेज कितना पता है? 200 से ढेर ज्यादा पेज है। आना आप थोड़ा सा नीचे देखो, ठीक है हाँ, अब यहाँ पे आ जाना, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। जैसे मान लो हमने कहा स्नेहा कुमारी है, ठीक है। मैंने कहा क्या? ये स्नेहा कुमारी है,
इसका ये एससी कोटा में आती है, इसका यूआर में रैंक 30,000 है, 30,475 है। ये एससी से एससी में इसका रैंक 2876 है। आरसीजी में इसका यूआर रैंक कितना है? अब इसको क्या मिला है? अब इसको मिला है जीपी मुंगेर में मैकेनिकल ब्रांच। अब तू चिल्ला रहा है कि सर 30,000 वालों को मैकेनिकल ब्रांच, हमको कहे नहीं, हमको कहे नहीं। रे छुछुंदर, वो लड़की है, वो एससी कोटा में आती है, एससी कोटा में इसका रैंक बहुत कम है, तब ना मिला है। हमने आपको पहले ही बोल दिए थे जी, अगर 45,000 रैंक तक है तो आप आराम से धीरज रख के रखिए, छाती में दम थोड़ा सा मुट्ठी बांध कर रखिए, सेकेंड राउंड तक नाम आएगा तो आएगा, इस बात को दिल में ठान लेना मेरे भाई, ठीक है। हाँ, तो ये पीडीएफ में आप अपनी कट ऑफ को देख लेते हैं, ठीक है। खाली आप यही नहीं देखिए कि सर इसका यूआर रैंक कितना वाला को मिल गया, हमरा नहीं मिला। देखो 30,000 यूआर रैंक है, ये क्या है नाम उसका, देखो ना इधर, खुशी प्रिया है, सब भी है, देखो ना, सबको देख लेना। इसका यूआर में 30,576 रैंक है, ईडब्ल्यूएस में इतना ही रैंक है, तब इसको कॉलेज मिल गया जीपी क्या पूर्णिया में, और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच मिल गया। हमने आपको पहले बोला था 30,000 तक इलेक्ट्रॉनिक्स मिलेगा, जेकर 30,000 से बाहर मिलेगा, सेकेंड राउंड में नहीं मिला है तो ठीक है। हाँ, तो आप आराम से रहिए, मैं आपके साथ हूं। बाकी आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। बाकी इसके अलावा आपके मन में और भी कोई सवाल है तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे सवाल कर सकते हैं, जिसका क्यूआर कोड मैं आपको लगा देता हूं, आप उसे फॉलो कर लीजिएगा। दूसरी बात क्या है, इंस्टाग्राम आईडी को आप लोग वहां मैसेज भी कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई भी दे दूंगा, ठीक है। हाँ, टेलीग्राम आईडी को ज्वाइन कर लेना, ये पीडीएफ आपको वहां पे मैं भेज दूंगा फिर से, और सब कुछ आपको यूट्यूब के बायोपी में लिंक होगा या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, ठीक है। बाकी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपके साथ अगली क्लासेस में, थैंक यू।